नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हंगामा टाइम्स के स्टूडियो में एक खास शख्सियत है। 99 दिनों से लड़ रहे हैं लड़ाई। शिक्षक भर्ती 68,505% को लेकर ये लड़ाई 99 दिनों से चल रही, लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं रही। जो कारवा निकला था वो कहीं जा नहीं रहा है। धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन न्याय और सुनवाई ये दो चीजें हैं जो अभी तक नहीं चल के आई हैं। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में है शिववीर सिंह। उनसे पूछते हैं कि 99 दिन की लड़ाई किस तरह से लड़ रहा है, वो इंसान किस तरह से ताकत लेकर आ रहा है, रोज कहीं ना कहीं अपनी बातों को कह रहा है, लेकिन क्यों नहीं सुनवाई हो रही। शिव जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। बस आपसे मुझे ये जानना है, ये 99 दिनों की लड़ाई यहां तक कैसे पहुंची और लड़ाई की किस तरह से शुरुआत हुई। सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद कि हमारी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए। ये आप 99 दिन की लड़ाई ना कह करके इसको 4 साल से अधिक की लड़ाई कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी 2018 से चलती चली आ रही। जो 99 दिन की लड़ाई है ये लगातार 22 अगस्त से माननीय मंत्री जी के यहाँ धरना प्रदर्शन करने के बाद इको गार्डन में 99 दिन हमारे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन या शासन में किसी भी प्रकार का कोई डेलीगेशन नहीं आया, हमारी बातों को मनवाने के लिए नहीं आया। हमारा ज्ञापन जाता रहा, लगातार लाइव के माध्यम से रिपोर्ट भी जाती रही है। इसी के क्रम में हम कई बार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास, पैतृक आवास अलीगढ़ भी गए। वहाँ पर भी लोगों ने जाकर के अपनी बातों को रखा। माननीय मंत्री जी ने कई बार हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों का काम किया जा रहा है, लगातार आप लोगों की चर्चा है और हम बहुत जल्द आप लोगों को न्याय करने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक न्याय हम लोगों को नहीं मिला है। तो इसी को लेकर के हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है या हमारे हक की लड़ाई है, हम इसको लेकर रहेंगे, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने लोग हैं आपके साथ इस लड़ाई में, कितने लोग भागीदार हैं? इसमें लगभग हमारे साथ 2000 प्लस लोग हैं जो हमारे साथ, जो पूरे 75 प्रदेश से आते हैं, जिनका योगदान लगातार हमारे लिए रहा है और उन्होंने हमें नेतृत्व करने का मौका दिया है। और हम उस लड़ाई को ईमानदारी से लगातार लड़ते चले आ रहे हैं, चाहे माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली हो, चाहे संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के आदेश को लेकर रहा हो। लगातार हमारी सुनवाइयाँ चलती रहीं, चाहे वो कोविड रहा हो या अन्य परिस्थितियाँ रही हों, लेकिन हम इनके भरोसे पर खड़े उतरकर अपने पक्ष को रखने के लिए शासन में पहुँचे और वहाँ से हमें आदेश भी मिला। ये आप लोगों के बीच में आ ही चुका है कि माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 जनवरी को माननीय वर्तमान राज्य मंत्री माननीय जसवंत सैनी जी ने मेरा आदेश किया। सर्वसम्मति से आयोग ने कमेटी के द्वारा ये आदेश दिया। और आपको जानकारी देता हूं कि माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में ये हमारा पहला आदेश है जो सर्वसम्मति से आदेश हुआ है। इससे पहले कोई भी आदेश कमेटी के द्वारा नहीं लिया गया है। अच्छा, ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किन के लिए लड़ रहे हैं भाई? हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारी 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में इसका शासनादेश आया था 9 जनवरी को। उसमें शासन के द्वारा विसंगति की गई थी। जो हम लोगों को भारत के राजपत्र एनसीटी की जो गाइडलाइन है या अन्य पात्रता परीक्षाएं होती हैं, चाहे इससे पहले की भर्ती हो, चाहे इससे बाद की 69 हो, चाहे जूनियर 1800 भर्ती हो, सब में जब आपने 5% आरक्षित वर्ग को छूट देने का काम किया है, तो हमारे हमारी 68,500 की जो भर्ती है इसमें 4 वर्गों के साथ अन्याय करने का काम क्यों किया है, जबकि SC ST को भी इसी भर्ती में न्याय देने 5% छूट देने का काम किया है। तो हमारा हक बनता है, संवैधानिक हक है। इन आला कमान अधिकारियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को किसने ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने का मौका दिया है। जैसे कि पिछली बैठक में कहा गया कि शासनादेश जो बन गया, संविधान से, अधिनियम से बढ़कर क्या शासनादेश है, जबकि शासनादेश संशोधन के लिए ही बनाए जाते हैं। और हमारे शासनादेश में कई बार ऐसे संशोधन हो चुके हैं, चाहे अदर स्टेट को शामिल करने का मामला रहा हो, चाहे पुनर्मूल्यांकन का मामला रहा हो। कई ऐसे बार बार अभी बच्चे पास हो रहे हैं कोर्ट से, उनको नियुक्ति देने का काम हो रहा है। तो कई संशोधन हुए हैं, ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं हुए। तो हमारे जब पिछड़ों की बात आती है, दिव्यांगों की बात आती है, भूतपूर्व सैनिक साथियों की आती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की बात आती है, जिनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सजग रहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इस भर्ती में तो अपमान मिल रहा है। क्या दिव्यांगों से ज़्यादा SC ST को छूट की आवश्यकता है? तो इसलिए हमारा हक बनता है कि आप जब एक ही नियम और अधिनियम से भर्तियां कर रहे हैं, जब बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में 20वें संशोधन से हमारी भी भर्ती कर रहे हैं
और बाद की भर्तियां कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और आला कमान अधिकारी चाहे प्रमुख सचिव जी हों या अन्य जो भी संबंधित अधिकारी हों उनसे। जानना तो चाहते हैं, लेकिन हम भी जानना, हर प्लेटफॉर्म पे आप दिख रहे हैं, मीडिया कवरेज कर रही है, पेपरों की सुर्खियों में भी हैं आप, फिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आपकी? क्या आपको लगता है आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है वहां तक? जिस प्रकार से अभी पहुंचना चाहिए, जैसा कि आपने भी देखा होगा, आपने कवर भी किया होगा अपने चैनल से, चुनाव से पहले हमारे ही समाज से आने वाले 69,000 के साथी ने हंगामा किया, अपनी बातों को मनवाने के लिए दिल्ली तक जाने का काम किया है। उस प्रकार के हम लोग अभी कृत्य नहीं करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग के आला कमान अधिकारी हैं, गलत चीज़ों को आपको और माननीय मंत्री जी को बता करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको आप खुद ही उन पर चिंतन करिए, उनसे बात करिए, हम लोगों की बातें सुनिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उस पर निर्णय लेने का काम करें। नहीं तो अगला कदम हम लोग जो भी कर सकते हैं जो वो करेंगे, एक मर्यादा में रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा प्रशासन सही है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसी के क्रम में हम चीज़ों को रखेंगे। अभी तक की जो लड़ाई है शांतिपूर्व लड़ी है या आक्रोश दिखाया? नहीं, अभी तक जो भी हमारी लड़ाई रही है, मैंने शांतिपूर्वक बिल्कुल धैर्य का परिचय दिया हुआ है, चाहे प्रशासन रहा हो चाहे शासन में रहा हो, कोई भी ऐसा कृत्य हम लोग नहीं करेंगे और ना ही किया है। हम एक सच्चे सिपाही हैं, तो सच्चे सिपाही का ये जिम्मेदारी होता है कि वो अपनी बातों को मनवाने के लिए संविधान में दी शक्तियों के अनुसार ही लड़ाई लड़े और अपनी बातों को मनवाने में प्रयास करें। ये बताइए कि अभी तक की लड़ाई में कितनी सफलता मिली है और इस जो भी अभी तक मिला उससे संतुष्ट है कि इसके बाद कुछ आक्रोश दिखाएंगे, इसी तरह शांतिपूर्व कि अपना धरने में बैठे रहेंगे? आक्रोश की बात ही नहीं बनती है यहाँ पर हम लोग, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई हुई, जो पिछली बैठकें हुई हैं 2 बार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा, वहाँ आला कमान अधिकारी भी रहे। पहले यही आला कमान अधिकारी माननीय मंत्री जी को भी गुमराह करने का काम करते थे, लेकिन बैठकों से ये स्पष्ट हो गया है माननीय मंत्री जी को भी कि बच्चों के साथ अहित हुआ है, उन्होंने स्वीकारा है कि गलत हुआ है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि माननीय मंत्री जी विलंब बहुत ज़्यादा ना करके अब हम लोगों को न्याय देने का काम करें कि जो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, यदि ऐसी कोई विसंगति आती है भी है तो माननीय मुख्यमंत्री से आप परामर्श करके हम लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। यदि फिर भी आप सहमत नहीं हैं तो मैं तो एक और छोटा सा परामर्श देना चाहूँगा कि वर्तमान में जो माननीय राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं, उनसे आप चीज़ों को जान सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व में माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी ही अध्यक्षता में सारे निर्णय हुए हैं। उन्होंने सुनवाइयाँ की, 50 बार सुनवाइयाँ की, आला कमान अधिकारियों से बातचीत भी की और उन्होंने मौका भी दिया आला कमान अधिकारियों को कि आप लोग इस विसंगति को आप मान भी रहे हैं कि गलती हुई है तो उसको सुधार कर लीजिए, हमें ऐसे आदेश देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इन आला कमान अधिकारियों के कान में जू नहीं रहेंगी, तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया है। तो मैं चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा मंत्री से अपील भी करता हूँ कि हमारी बातों को मानकर, समझ तो चुके ही हैं कि गलतियाँ हुई, उन पर निर्णय लेने का काम करें। इतनी लंबी लड़ाई है, एक काफिला है आपके साथ, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता होगा, हताश होता होगा, तो किस तरह से उत्साह भरते हैं उनमें? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति हैं और आरक्षण की तो ज़रूरत इसीलिए तो पड़ती है क्योंकि हम शोषित वंचित पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थितियां पहले से ही बिगड़ी हैं, इसीलिए आरक्षण की या छूट की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों को कि जो अपने कैरियर को लेकर के एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमारा हक बनता है, तो मोटिवेशन करने का कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ता है। सबको अपना पता है कि हमारा हक है, हम इसको लेकर रहेंगे और लगातार उनमें उमंग है कि एक सच्ची लड़ाई है और सच्ची लड़ाई लड़ी जब भी लड़ी जाती है, चाहे देश की आज़ादी में रही हो, चाहे जो भी योगदान रहे हो, उसमें सफलता जरूर मिली। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मैंने जो लड़ाई 18 से आज तक यहाँ तक लड़ी है, आज 99 दिन हमें आंदोलन को हो गए हैं इको गार्डन में, तो न्याय मिलेगा जरूर। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। इस समय जो जनता देख रही है, शासन प्रशासन में लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? 99 दिन की लड़ाई के बाद कल 100 दिन हो जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? अपनी किन बातों को रखना चाहते हैं? क्या मांगे हैं? क्या कहना चाहते हैं जो सरकार इस समय आपको जो देख रहे हैं उनसे?
मैं यही कहना चाहूँगा आला कमान अधिकारियों से कि जो आप के पूर्व के रिटायर्ड अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने जो भी इससे संबंधित रहे, उन्होंने ये विसंगति की है कि हम लोगों को एक तरफ आप ओबीसी या दिव्यांग मानते हैं, तो आप आरक्षित वर्ग होने के कारण आप हमको लाभ क्यों नहीं देते हैं, जो हमारा एक बनता है, हक है हमारा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग न्याय करें। अब बहुत देर हो गई, हम लोगों को और अधिक ना सताया जाए, हम लोगों के साथ न्याय करने का काम करें और बेसिक शिक्षा परिवार का सदस्य बनाने के योग्य हमको उत्तीर्ण करने का काम करें। ये थे शिववीर जी, जिन्होंने अपने 99 दिनों की कहानी हमें बताई, दर्द की बताई, संघर्ष की बताई, साथ में जो उनके साथ एक काफिला है जो उम्मीद लगा के बैठा है कि अपने शासन प्रशासन से कि कुछ ना कुछ एक उम्मीद की किरण आएगी, वो सवेरा लेकर आएगी, वो वादे पूरे होंगे जो उनसे किए गए थे। बस अपनी मांगों को लेकर आज बैठे हुए हैं। ये लड़ाई शांतिपूर्ण चलेगी उनका कहना है, और ऐसी चलती रहेगी जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती। आप बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, फिर मुलाकात होती है किसी और शख्सियत के साथ।